हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आगे हम लेके पीरियोडिक असेसमेंट 3 का क्लास 4 का फुल क्वेश्चन पेपर यानी गणित का। ठीक है, तो आप लोगों का पेपर हो चुका है। अब देख लो आंसर में आपने क्या क्या लिखा है वो आप मैच कर लो। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए उदाहरण को देखते हुए मिलान कीजिए। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है जो कि ब्लैक कलर का है, ये वाला एक उदाहरण है। ठीक है ना, तो इसको देखते हुए हमें इनको पूरा करना है, मिलान करना है। देखो ये है 1/4 त्रिभुज का चौथाई भाग है ये। ठीक है, तो 1/4 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला। ठीक है, तो ये हमने मिलान कर दिया, यहाँ से यहाँ लिया और यहाँ से इधर दे दिया। ठीक है, चौथाई हो गया इसका कंप्लीट। अब ये है 3/4। ठीक है, तो 3/4 ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये है आधा, आधे को हम लिखते हैं कैसे, 1/2। ठीक है, तो 1/2 आपको देखना कहाँ, ये रहा। आपको 1/2 देखना है, आधा ये रहा और 1/2 बिल्कुल टॉप पे है। ठीक है, मिलान कर दिया हम लोगों ने। अब इस वाले क्वेश्चन में बहुत लोगों का कन्फ्यूजन आ रहा था, देख लीजिए मैं बता दे रहा हूँ। नीचे दी गई मीनार के खाली बक्से में कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो इसमें बहुत आसान है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इस पैटर्न को समझोगे तो देखो यहाँ पे 5 है, ये 10 है, ये 15 है। ठीक है, ये 15 है, 25 है, इनमें 5-5 का अंतर है और इसमें 10 का अंतर है। तो इसमें कितने का अंतर आना चाहिए, बिल्कुल 15 का अंतर आना चाहिए। तो बताओ कितने आएंगे इसमें। ऑफ कोर्स इसमें 35 ही आने वाले हैं। वैसे मुझे आप कमेंट करके बताना आपके हिसाब से इसमें क्या आना चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि पैटर्न में आगे क्या आएगा। तो बिल्कुल आसान है, पैटर्न में आगे क्या आएगा। अगर A2 है, B5 है, C8 है, तो इनको अगर ध्यान से देखोगे तो इन सभी में 3 का अंतर है। जो संख्या है 3 का अंतर है, देखो A2 आ जाएगा। ठीक है ना, 2 के बाद 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है B5। ठीक है, फिर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर कितना आ रहा है C8। ठीक है ना, तो बताओ कितने का अंतर हो जाएगा इसमें। ऑफ कोर्स इसमें 3 का ही अंतर है, इसमें भी 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का अंतर है। तो यहाँ पे 8 है, C8 है ना, तो बताओ यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 11। तो ये रहा 3 का अंतर, यानी कि D11 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखो, यदि जो A है वो 1 को बताता है, B 2 को बताता है, C 3 को बताता है, तो D 4 को बताता है, तो 2, 15, 4 का कोड क्या होगा। तो बिल्कुल ही इजी है ये। देखो जो सेकंड है वो B को बताता है, तो ठीक है ना, तो जो 2 है वो B बन गया। ठीक है ना, और जो 25वां अक्षर होता है वो हमारा Y होता है। अब देखोगे तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 15वां अक्षर जो होता है वो O होता है हमेशा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन नंबर A पे टिक कर देना होता है आपको, A पे बॉय बन जाएगा। ठीक है, यदि 1 लीटर बराबर 100 मिलीमीटर तो आधा लीटर बराबर डैश मिलीमीटर, तो कितना हो जाएगा आधा। तो इसका 500 कर देना, तो 500 पे टिक मैंने कर रखा है। अब इसको हमें भाग करना है, तो भाग आप आराम से कर लेना, इसमें तो कोई बच्चों वाली बात है। तो ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे एक आ रहा होगा ऑप्शन सब्सक्राइब करने का। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना है और सब्सक्राइब वाले बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरह का आएगा। ठीक है, तो आप जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन खोल के आ जाएंगे इस तरह से। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ जो टॉप वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा SST का या फिर मैथ का, उसका जो है नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुँच जाएगा। या फिर जो मेरा चैनल है, ठीक है, इस पे जाके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कक्षा में 32 बच्चे हैं, जिनमें से 1/2 लड़कियां हैं। कक्षा में कितने लड़के हैं, कक्षा में लड़के कितने हैं, तो ये पूछ रहा है यहाँ पे। देखो ये पूरा है क्लास, ठीक है, इसमें से तो आधा है लड़कियां हैं। ठीक है, 16, तो बाकी के बच गए 16, तो 16 32 होते हैं, तो 16 क्या हो जाएंगे बॉयज़। ठीक है, यदि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम तो 3/4 किलोग्राम कितना होगा। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा 750 ग्राम हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताना ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है ना, अगला जो क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी टाइल की ज़रूरत है। तो इसमें सभी प्रकार एक ही प्रकार का है, तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन नंबर A है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 3 है, नीलू को 500 रुपये के खुले चाहिए, उसके कितने नोट मिलेंगे अगर वह बदलना चाहे। तो जो नीलू है उसके पास 500 का एक नोट है, उससे खुला चाहिए। कैसे, 100 के कितने नोट बनेंगे, 500 के लिए तो 5 नोट बनेंगे और 50-50 के 10 नोट बनेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन बहुत आसान है, इस वीडियो को स्टॉप करके आप आराम से पढ़ लेना।
चलो हम ही बता देते हैं आपको। देखो जो मीना है अपने घर के पीछे बगीचा बनवा रही है, वह कुल 16 क्यारियाँ बनवाती है। ठीक है, 16 क्यारियाँ बनवाती है। इस तरह से हर क्यारी में 12-12 पौधे लगाना चाहती है। हर क्यारी में 12-12, तो उसे कितने पौधों की ज़रूरत है? तो इसमें हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप मल्टीप्लाई करके मुझे कमेंट करके बताना इसका आंसर कितने होने वाले हैं। रमेश को 60 सेब बराबर 3 टोकरियों में रखने हैं, हर टोकरी में कितने सेब होंगे? तो आप इसको बताना है। तो देखो 60 को 3 से आप भाग कर दो, आपका आंसर प्रकट हो जाएगा। तो 60 को जब भाग करोगे 3 से, तो हमारे पास 20 सेब जो है हर टोकरी में होंगे। ठीक है, तो इस तरह से पूरा मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया। तो प्लीज़ आप सुपर थैंक्स कर देना, प्लीज़ आप सुपर थैंक्स कर देना, 40 रुपये का, 50 रुपये का, 60 रुपये का। तो ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन बता दिया है। तो सेम जो इंग्लिश मीडियम है उनका भी सेम ही आएगा, क्या ही मैं बनाऊँ अलग से वीडियो। ठीक है ना, आप लोग तो समझदार हो। ठीक है ना, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। सुपर थैंक्स कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।